हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी एंजॉय कर रही हैं, हैप्पी हैं और बहुत हेल्दी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे काम बताऊंगी, घरेलू काम है जो कि डेली लाइफ स्टाइल में करती हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी ये काम करने होते हैं क्योंकि घर का ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो प्रेग्नेंट महिला प्रेगनेंसी में नहीं उठाती है। लेकिन ये जो 8 काम है इस पे काफ़ी ध्यान देना। कुछ 2 ऐसे भी आपको टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि लास्ट टाइम में कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको अगर आप हेल्दी प्रेगनेंसी चाहती हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ऐसी उलझन के कि आपके बच्चे को अनहेल्दी कर दे या फिर आपको अनफिट कर दे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर आप न्यू हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला काम है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को बहुत अपना ख्याल रखना पड़ता है। अगर वो छोटी सी भूल करेगी तो फिर प्रेगनेंसी में बच्चे तक भी बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिस पे ध्यान रखना है कि हाई वेट किसी भी प्रकार से आपको नहीं उठानी है। हाई वेट का मतलब होता है कि कई बार महिलाएं जो हैं बहुत भारी भरकम काम करने लग जाती हैं, जैसे बाल्टी भर भर के कपड़े धोना या फिर उसको छत पे ले जा कर के सुखाना, या कोई भी भारी सा सामान आपने उठा लिया 5 केजी से ज़्यादा का, जैसे कि आटे की थैली उठा ली या फिर भारी भरकम सिलेंडर उठा लिया। तो ऐसे कामों से बच के रहिए। बहुत भारी भरकम सामान अगर आप उठाती हैं तो इससे आपके गर्भाशय पे दबाव पड़ता है और ये दबाव से कई बार अर्लियर स्टेज में ही आपका समय से पहले डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, प्री मैच्योर के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो बहुत हैवी वेट आपको नहीं लेना है। इसके अलावा दूसरा काम, अगर घर में पेंट हो रहा है या फिर कहीं पे भी किरोसिन तेल जो है, मिट्टी के तेल बोले जाते हैं जिसको, या फिर पेट्रोल का गंध है या फिर कहीं पे पेंटिंग हो रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज होते हैं। ये केमिकल्स आपके नाक से, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपके लंग्स तक जाते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे को भी लंग्स प्रॉब्लम इससे हो सकता है, क्योंकि जो आप सूंघती हैं, जो आप खाती हैं, वो आपके सीधे डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर अवशोषित होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, और जिसकी वजह से कई बार बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको भी सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ऐसे किसी भी प्लेस से दूर रहिए जहाँ पे बहुत हाई डेंसिटी अमाउंट में आपको गंध महसूस होती है, और वैसे गंध, वैसे जो स्मेल है जिसमें काफ़ी सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल हार्मफुल है। आप इससे बिल्कुल दूरी बना करके रखिए। इसके अलावा तीसरा काम और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि स्लीपिंग पोजिशन। कई बार महिलाएं जो है पीठ के बल सो जाती हैं। अब ओवरनाइट आप स्लीपिंग पोजीशन पे ध्यान नहीं देती हैं, अगर पीठ के बल सोती हैं, आपको फील करना बेबी को पसंद है और इसके चक्कर में अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक पीठ के बल सो रही हैं, या फिर फ्रेंड्स आप अपना करवट नहीं बदलती, आपको बहुत अच्छा लगता है पीठ के बल ही सोना अच्छा लगता है, तो इसको कंट्रोल्ड करिए। आपको करवट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेनिफिशियल सबसे ज़्यादा आपके लिए ये रहेगा कि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए लेफ्ट हैंड के साइड में करवट लेकर के सोएंगी तो उधर से आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, ऑक्सीजन बेबी तक पहुंचता है या ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता है बेबी तक, वो बहुत अच्छे से हाई अमाउंट में जा पाता है। ऐसा कई सारे मेडिकल रिसोर्सेज में साबित हो चुका है। तो करवट लेते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर पीठ के बल बहुत देर तक सोती रहेंगी तो उससे आपके पीठ में या कमर में दर्द की शिकायत बढ़ेगी, क्योंकि बेबी का पूरा वेट अब आपके स्पाइनल कॉर्ड पे है, यानी रीढ़ की हड्डियों पे है और कमर की तरफ है। तो इससे आपका कमर का पेन बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आपको सोना है, लेकिन करवट बदल बदल कर सोना है। पीठ के बल फ्लैट पोजीशन में ज़्यादा टाइम तक नहीं सोना है। इसके अलावा चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि अगर ट्रैवलिंग करती हैं, बाय द वे प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी वुमेन्स जो है वर्किंग पे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप काम करती हैं घर से बाहर जा करके, लेकिन कोशिश करिए कि ट्रैवलिंग करते समय काफ़ी स्मूथ ट्रैवलिंग होनी चाहिए। जो रोड हैं वो बहुत ज़्यादा अगर जर्क वाले हैं, मतलब बहुत गड्ढे हैं, आपको प्रॉब्लम होती हैं, 2 व्हीलर से जाती हैं या फिर बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो भी स्मूथ ड्राइविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके साथ जो भी आपको पहुंचाने में ऑफिस तक मदद करते हैं, कोशिश करिए कि ऐसे ही ड्राइविंग को सेलेक्ट करिए जहां पे स्मूथ ड्राइविंग हो, बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग नहीं करता हो जिससे जर्क ज़्यादा लगता है पेट में, उससे पेट दर्द की समस्या स्टार्ट होती है। इसके अलावा ऐसा कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप सहारा ले रही है जिसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक खड़े होकर जाना पड़ता है, तो इससे भी लेग
से संबंधित समस्याएं शुरू होती है, लेग पेन शुरू होते हैं, लेग क्रैम्प शुरू होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन लेग की तरफ अच्छे से नहीं जाता है, तो कोशिश करिए कि आप बहुत लॉन्ग टाइम तक खड़े होकर भी काम नहीं करें और ना ही कुर्सी पे बहुत देर तक पैर लटकाए हुए बैठे रहें। मतलब कि आपको थोड़ा वॉक करना भी ज़रूरी है और कहीं लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आराम से स्मूथली बैठ करके ट्रैवलिंग करना आपके लिए सेफ रहे। इसी के साथ साथ कई बार महिलाओं की आदत होती है, कुछ महिलाओं की ऐसी कि वो गुनगुने पानी से नहाना शुरू करती है, उनको वही पसंद आता है। गर्मियों में भी इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे फीमेल्स होते हैं जो थोड़ा गुनगुना पानी पसंद करते हैं। तो गुनगुना पानी एक्चुअली अच्छा तो होता है, आप नहा सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कई सारे स्टडीज़ ये बताते हैं कि अगर आप गुनगुने पानी से नहाती हैं और वो भी सर से पूरा पानी डाल करके नहाती हैं तो कई बार इससे ना आपके लेबर पेन स्टिमुलेट होते हैं, कई बार आपको लेबर पेन टाइम से पहले आ सकता है। तो इस वजह से आपको हॉट बाथ वाटर नहीं लेना चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट में वही पानी यूज़ करिए नहाने के लिए। इसके अलावा जूस का सेवन करना, जो जूस आप पीते हैं चाहे वो डब्बा बंद जूस हो चाहे आप फ्रेशली निकाल के पीते हैं, वैसे तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ का बहुत खतरा होता है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की प्रॉब्लम होने की काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क होती है, चांसेस होते हैं। तो कोशिश करिए कि जो भी जूस आप निकालती हैं ना उसमें अलग से शक्कर मत इंक्लूड करें और जूस की बजाय आप डायरेक्टली फलों को खाना शुरू करिए, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो वो आपके कॉन्स्टिपेशन लेवल को ठीक करता है, आपके लीवर की फंक्शनिंग को काफ़ी बेस्ट बनाता है और आपको किसी भी प्रकार के पेट संबंधित समस्याएं नहीं होती है। इसके साथ ही अगर आप जूस बहुत ज़्यादा लेती हैं तो उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और ये फाइबर सेपरेट हो जाता है, तो वो पीने में तो अच्छा लगता है लेकिन उससे हाई कैलोरी की वजह से आपका मोटापा बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको शुगर होने की भी काफ़ी अधिक संभावना होगी। तो कोशिश करिए कि डायरेक्टली फूड खाना स्टार्ट करिए और जूस अगर ले भी रहे हैं तो पर डे 1 गिलास ही जूस पीना आपके लिए सफिशिएंट होगा। इसके अलावा दोस्तों लास्ट टिप ये है कि स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रेगनेंसी की किसी भी महीने में है, अगर ओवर स्ट्रेस लेती हैं, ओवर स्ट्रेस का मतलब ओवर थिंकिंग भी होता है, कई बार बहुत बार किसी चीज़ की चिंता में इतना उलझ जाना कि अपने आप को भूल जाना, और ऐसा महिलाएं अक्सर करती हैं। घर की लाइबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में अक्सर महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं, टाइम नहीं होता है आपको सोने का ठीक से, आप रात को 8 घंटे नींद नहीं ले पाती हैं। तो ऐसी स्ट्रेस भरी लाइफ से दूर रहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके बच्चे का सवाल है। सो आपका बेबी भी अनहेल्दी हो जाएगा, इससे स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टिप ये है फ्रेंड्स कि आप स्मोकिंग से दूर रहिए। स्मोक ना करना है, ना स्मोकिंग करने वाले आदमी इंसान के आसपास में रहना है। होता ये है कि जब कोई पी रहा है सिगरेट या स्मोक कर रहा है तो उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो आपके श्वसन प्रणाली से, आपके फेफड़े से जाकर के आपके बच्चे के फेफड़े को भी नुकसान पहुंचाता है और बाय बर्थ डिफेक्ट लंग से जुड़े हुए परेशानियां बच्चे को हो सकती हैं। ऑक्सीजन कंजप्शन में आपकी बॉडी को मदद नहीं मिलती है, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन का लेवल नहीं रहेगा बॉडी में, तो फिर अगेन बच्चे को दिक्कत होगी। तो कोशिश करिए कि स्मोकिंग से बिल्कुल दूरी बना लीजिए अगर बच्चे को आप चाहती हैं हेल्दी रखना। और साथ ही साथ स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इससे कई बार नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बंद हो जाती हैं। बीपी काफ़ी हाई होता है, बीपी फ्लक्चुएशन बहुत अधिक होता है। अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए, अपने आप को बहुत हेल्दी रखिए। हाइड्रेशन मतलब आप पानी वगैरह ठीक से पीते रहिए, कोई भी खाना स्किप नहीं करिए, चाहे वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो लंच हो, सब कुछ खाना है नियंत्रित रूप से, नियमित रूप से। अपने आप को सुरक्षित, सेफ और हेल्दी रखेंगी, बेबी बहुत हेल्दी होगा, ट्रस्ट मी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल पे न्यू है मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा। हर किसी वुमेन तक जो प्रेग्नेंट है उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरा नाम पूजा है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।